क्या कैम्बियम को पार्श्व विभाज्योतक मानने के पीछे का कारण क्या है? क्या यहाँ से जो है ब्रांचेस निकलती है? क्या इससे पौधे की मोटाई बढ़ती है? इससे लंबाई बढ़ती है? लंबाई और व्यास दोनों बढ़ता है? क्या कहें इसको? ए आंसर नहीं हो सकता है ना। कैम्बियम की वजह से ब्रांचेस नहीं आती है। ब्रांचेस या जो भी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वो किसकी वजह से आता है? वो नोड की वजह से आता है। नोड्स की वजह से ब्रांचेस निकलती है, शाखाएं निकलती है, वहां से फल भी निकल सकता है, वहां से फूल भी निकल सकता है, वहां से पत्तियां भी निकल सकती है। मतलब पौधों की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो डेफिनेटली वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। और उसमें से अगर स्पेसिफिक अपन से वो लेटरल की बात कर रहा है, पार्श्व की बात कर रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि अगर लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर है तो उससे क्या होगा? मोटाई यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अपने विभाज्य ऊतक में 3 प्रकार के विभाज्य ऊतक होते हैं। इसमें से एक होता है आपका लेटरल, जिसकी वजह से पौधों की मोटाई यहाँ पर बढ़ती है। एक होता है आपका एपिकल, जिससे क्या होता है? पौधों की लंबाई यहाँ पर बढ़ती है। मतलब पौधों का जो टिप सिरा यहाँ पर होता है, सबसे ऊपर वाला जो सिरा होगा, आपका पौधा लंबा हो रहा है, दैट मीन्स उसका क्या है? एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर है, जिससे पौधों की लंबाई बढ़ रही है। दूसरा लेटरल यहाँ पर हो गया, जिससे पौधों की क्या हो रही है? मोटाई यहाँ पर बढ़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये समझा आपको कि पौधों की मोटाई ही हमने आंसर क्यों किया। आप चाहे तो व्यास भी कह सकते थे, बट आप लंबाई नहीं कह सकते थे, इसलिए हमने ये ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, यह द्वितीयक वृद्धि का ऊतकों का निर्माण करता है, जिससे पौधों की मोटाई बढ़ती है और जिससे द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर होती है। ठीक है,